गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके जेईई एडवांस में हेल्पफुल होने वाले हैं। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें दो सीक्वेंस गिवन है ए एन एंड बी एन, इंटीग्रेशन की फॉर्म में गिवन है। देन हमें लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 10 इंटू ए एन रेस टू द पावर 1/n एंड 5 इंटू बी एन रेस टू द पावर 1/n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं ए एन से स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा ये जो ए एन है वो है इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर एन डॉट डी एक्स। ठीक है, अब वैसे तो इसका इंटीग्रेशन हम बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन से कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एस्टिमेशन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है वो लेस देन 1 होता है, लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स होगा। इसके ऊपर पावर n अप्लाई करेंगे तो ये पावर n जो है यहाँ पर भी n अप्लाई करना पड़ेगा, बट 1 रेस टू द पावर n तो 1 ही रहेगा। ठीक है, अब मैं इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर देता हूँ। तो ये इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड यहाँ पर भी इंटीग्रेशन 0 to 1 डॉट डी एक्स एंड यहाँ पर भी डॉट डी एक्स एंड इंटीग्रेशन 0 to 1 डॉट डी एक्स। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन तो मेरा ए एन ही है, तो ए एन इज लेस देन इक्वल टू, ये 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा मेरा और लिमिट मेरी 0 to 1 हो जाएगी। और 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर n का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 एंड एक नेगेटिव आएगा माइनस एक्स की तरह वजह से एंड लिमिट हो जाएगी मेरी 0 to 1। ठीक है, तो ये आगे बनेगा मेरा 1, क्योंकि x पे पहले 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा एंड 0 पुट करेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर जब 1 अप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा एंड माइनस, एक माइनस ऑलरेडी है, प्लस 0 पुट करेंगे तो 1/n+1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस पूरे की पावर 1/n लगाता हूँ क्योंकि मुझे ए एन रेस टू द पावर 1/n की लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे निकालना है। तो मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर, तो ये बनेगा ए एन रेस टू द पावर 1/n। अब 1 रेस टू द पावर 1/n 1 ही बनेगा एंड 1/n+1 रेस टू द पावर अगर 1/n करेंगे तो 1/n आ जाएगा। अब हम लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं इस पर, तो 1 पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो सेम 1 ही रहेगा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं तो मैं सैंडविच थ्योरम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इसे आगे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन रेस टू द पावर 1/n। यहाँ पर अगर मैं इन्फाइनाइट पुट करता हूँ तो ये 1/इन्फाइनाइट 0 और 1/इन्फाइनाइट 0, तो ये 0 रेस टू द पावर 0 की फॉर्म बन रही है। तो मैं इसमें लॉग अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और इसे ई रेस टू द पावर में ले जाता हूँ, तो ये बनेगा ई रेस टू द पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब लॉग लेंगे ऊपर तो ये 1/n आगे आएगा एंड लॉग ऑफ ये बनेगा 1/n+1। ठीक है, इसकी n+1 की पावर मैं -1 लगा देता हूँ तो ये बनेगा अपना ई रेस टू द पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये बनेगा log ऑफ n+1 विद नेगेटिव, ठीक है, माइनस के अपॉन n। तो यहाँ पर हम जब लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी और n पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी, तो ये इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट की फॉर्म बन रही है। तो आप यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा हमें मालूम है कि log n और n में से कौन तेज़ी से बढ़ता है, n मेरा बहुत तेज़ी से बढ़ता है log n की कंपैरिजन में, तो ये वैल्यू मेरी 0 की तरफ जाती है। ठीक है, तो आप 0 भी पुट कर सकते हैं और डीएल हॉस्पिटल रूल से भी ये मेरा 0 ही आएगा। ठीक है, तो ई रेस टू द पावर 0 दैट इज 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन जो है उसकी होल रेस टू द पावर 1/n इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से सैंडविच थ्योरम से हमारा जो लिमिट का वैल्यू है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन रेस टू द पावर 1/n जो है वो मेरा 1 आ गया है।
ठीक है। और सिमिलरली हम जो सेकंड वाला बी एन जो है हमारा, उसमें भी सेम एस्टिमेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं 1 माइनस एक्स क्यूब होल रेस टू द पावर एन को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर एन लिखूंगा और लेस देन इक्वल टू 1 लिखूंगा। तो सेम कंपैरिजन से जो बी एन है उसकी लिमिट भी मेरी कितनी आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन होल रेस टू द पावर 1 अपॉन एन भी मेरा 1 ही होगा। फिर हमसे tan इंटू ए एन एंड होल रेस टू द पावर 1 बाई एन प्लस 5 इंटू बी एन होल रेस टू द पावर 1 बाई एन पूछा है, तो उसकी वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 10 प्लस 5 दैट इज 15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक डिफरेंट क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमने एस्टिमेशन का यूज़ किया इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है। और बाद में सैंडविच थ्योरम का भी यूज़ किया है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, f इज फ्रॉम 0 1 टू r is a continuous function with the property that x into fy plus y into fx is less than equal to 1 for all xy belongs to 0 to 1। ठीक है। देन हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन गिवन है पाई बाय के, देन हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स हमें इस वाले एक्सप्रेशन की, जो एक्सप्रेशन हमारा इंटीग्रेशन 0 टू 1 fx dx है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें x को कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है ताकि वो इस तरह से बन सके कि हम x इंटू एफ वाई टाइप का, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकें। तो हमें कुछ ऐसा ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से भी हिंट ले सकते हैं कि जो एक्स वाई है वो मेरा 0 टू 1 है। तो हम कोई ऐसा फंक्शन चूज कर सकते हैं जो 0 टू 1 आए, ठीक है, जिसका जो डोमेन है 0 टू 1 ही रहे। तो हमारे पास ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पर x की जगह साइन थीटा ही पुट कर रहा हूँ। तो ये dx जो मेरा है वो बन जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो i है मेरा, ये बनेगा इंटीग्रेशन। अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। जब x 0 तो थीटा भी 0 और x 1 तो थीटा पाई बाई 2। ठीक है। तो ये बनेगा f ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है। अब हम इसके अंदर किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो किंग्स प्रॉपर्टी है मेरी, थीटा की जगह हम पाई बाई 2 माइनस थीटा पुट कर देंगे। तो ये i इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 एफ ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा डी थीटा। ठीक है। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा अपना 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 एंड ये बनेगा f ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस f ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन बना है इसको हम इस वाले एक्सप्रेशन से कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ कि जो साइन थीटा कॉस थीटा मेरा 0 से पाई बाई 2 में 0 टू 1 ही होंगे। ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है मेरा लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये जो पूरा 2i जो मेरा है वो लेस देन इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 डॉट डी एक्स के डी थीटा के। ठीक है। तो ये आगे बनेगा अपना 2i इज लेस देन इक्वल टू 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा एंड लिमिट मेरी 0 टू पाई बाई 2। तो ये बनेगा 2i इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है। एंड यहाँ से i जो है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 4। तो यहाँ से हमारी i की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ गई है पाई बाय 4। ठीक है। इसे हम कंपेयर कर लेंगे किससे, पाई बाय k से। तो मेरे जो k की वैल्यू है वो बनकर आ गई है 4। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर मेन जो थिंकिंग है वो हमारे सब्स्टिट्यूशन पे है
कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करें एक्स को। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।